दलित बस्ती में किया गया माओवादियों द्वारा हमला। यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर थाना साड़ की है। दलित बस्ती में हो रहे बौद्ध कथा में ब्राह्मणों ने की तोड़फोड़ और लोगों को मारा पीटा, फायरिंग भी की। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इनके काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करें जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई सबूत ही नहीं है, तो अच्छी बात है। और हम अपने देवी देवताओं की पूजा करें, अपने भगवान की पूजा करें, कथा करें, तो इनको मिर्ची लगती है। यही है असली मनुवादिता, यही है ब्राह्मणवाद। और हमला किसने किया है? ब्राह्मणों ने किया है। क्यों? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। इनके मंदिरों में ओबीसी SC ST अब छोड़ रहे हैं जाना। इनके काल्पनिक देवताओं की पूजा पाठ करने के बजाय लोग अपने भगवानों की पूजा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, जो इस भारत की प्राचीन सबसे धर्म सभ्यता है, जिसे यहाँ के मूल निवासी भगवान मानते आए हैं। उस भगवान बुद्ध की पूजा की जा रही है, तो इनको मिर्ची लग रही है, बड़ी मिर्ची लग रही है। ये हादसा है कानपुर का। तो आइए देखते हैं कुछ वीडियो के अंश। खुले शब्दों से बोलता हूँ, मनीष तिवारी ने उसी के गुंडागर्दी से कारभार हुआ है। गुंडागर्दी से गोली चली है और उसको खुले चलने से सबसे निवेदन करूंगा, उसको आज शाम तक गिरफ्तारी चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे सर बुद्ध कथा चल रही थी, 9 दिवसीय रखे गए थे, 4 दिन हो चुके थे। चौथे दिन रात को ब्राह्मणों के कुछ लोग आकर के अज्ञात, लगभग जानकारी में 15 से 20 लोग थे, और बाकी अज्ञात लोगों ने आकर यहाँ हमला कर दिया। जो हमारे साउंड सर्विस वाले लोग थे, बच्चे लोग या बुजुर्ग, मतलब लड़के 4-6 लोग, वो लोग सो रहे थे, उनको राड और डंडों से पीटने के बाद में लूलुहान कर दिया। करने के बाद में सर वो जब जाना कि ये लोग जान गए हैं, तो इन्होंने फायरिंग किया, और फायरिंग करने के बाद में यहाँ पे गोली चलाई, कम से कम 4 राउंड। साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई कि वहां पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है, और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है। पूरी घटना को तत्काल गंभीरतापूर्वक लिया गया। वहाँ पे घटनास्थल की जाँच की गई। संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पर नहीं लगा दी गई है, और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। मारपीट हुई, टेंट लाइट सब कुछ तोड़ दिया गया। 2 लोग थे, टेंट वाले 3 लड़के थे, 2 को घायल हो गए। जब हम लोग आए तो उनको अस्पताल ले जाया। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा, ये इसी बात पर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे ही बनेगा हमारा हिंदू राष्ट्र। आपको हिंदू बनाकर, मेरे प्यारे भाइयों, ओबीसी SC ST एकता को बनाकर रखो, सबको एकत्रित हो जाओ, वरना ये हिंदू राष्ट्र बना के इस संविधान को ख़त्म कर देंगे। कानून होते हुए, संविधान होते हुए भी ये लोग इस तरीके के घिनौना हरकत कर रहे हैं। इन ब्राह्मणों की मानसिकता देखो, इन मनुवादियों की मानसिकता देखो। आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी नहीं सामने आए, सबको एकत्रित नहीं हुए, तो यही हाल होगा मेरे भाइयों। तो आइए और भी वीडियो देखते हैं। चंद्रभान मिश्रा, आशु तिवारी, मनीष तिवारी, गोलू मिश्रा, सुभाष, पहेवा के हैं, कुछ पसगावा के हैं, कुछ रार के हैं। मारपीट की थी, तोड़फोड़ की, गोली चली, वारदात पे ब्लड भी मिली। वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295, 1, 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। यहाँ पे घटना ये हुई है, यहाँ पे 7 दिवसीय बुद्ध कथा चल रही थी। चलने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ दबंग लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें बुद्ध कथा का 10:30 बजे रात में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ है, तो लोग आए थे, यहाँ पे तोड़-फोड़ किया, पूरा टेंट को तोड़ा, जिसमें और फायरिंग भी की, जिसमें और कुछ लोगों को मारा भी है, तो जिसमें सर पे चोटें भी हैं, काफ़ी लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं, रिफर भी हो गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे रविदास जी की मूर्ति भी को खंडित करने का काम किया है, और जिसमें हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत दूर से चल कर आए हुए, हमारे बहुत लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यदि 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों में आने का काम करेंगे। अभी यह सिर्फ चमारों के ऊपर हुआ है, यानी कि
सिर्फ चमार ही भाई बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, और जातियाँ जो पासी हैं, जो और ओबीसी हैं, ये सब अभी अलग हैं। अभी इन पर कम हो रहा है। जिस दिन इन पर और ज़्यादा होने लगेगा ना, तब इन लोगों को एहसास होगा कि हाँ, यह ब्राह्मणवाद हमारे लिए कितना घिनौना और भयानक है। और हमें तो उम्मीद लग रहा है आप लोगों की ये फूटन फिर से आपके पिछवाड़े में झाड़ू बांधकर दौड़ाया जाएगा, तब आप लोगों के समझ में आएगा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि बौद्धों के ऊपर ये घटना हुई है, उन्हें ऐसा लगता है कि जाटव और चमारों के ऊपर ये घटना हुई है, और जाटव चमारों के साथ जब घटना होती है तो कोई भी नेता या कोई भी संस्था या कोई भी संगठन बोलता नहीं है, क्योंकि उनकी जबान मुंह में जम जाती है। वो इतने काय और निडर लोग हैं कि जब जब जाटव या चमार पर कोई घटना होती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है और आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो ये जो घटना हुई है, ये जाति पर घटना हुई है। अगर धर्म पर हुई होती तो धर्म को मानने वाले लोग अब तक रोड पर उतर जाते। मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है? जब उसके मुंह पीटे जाते हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मंदिरों में नहीं घुसा दिया, तो ये उल्टे ही तो काम है उनको कि उन्हें शिक्षा लेने की जरूरत है। उन्हें ना तो मंदिर बचाएगा, ना उन्हें बौद्ध कथा बचाएगी। उन्हें कोई बचाएगा तो उनकी शिक्षा बचाएगी, और उनका सम्मान बचेगा तो शिक्षा से बचेगा। अगर बुद्ध का नाम लेकर, अगर बुद्ध की यूनिटी के लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग अगर उनके साथ खड़े होते तो एक अलग आंदोलन खड़ा हो गया होता है। मुझे नहीं लगता कि बौद्धों के साथ कांड हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि चमारों के साथ कांड हुआ है। और ये जो हत्या करने की उन्होंने कोशिश करी, टेंट को जला दिया, लोगों के हाथ पैरों को तोड़ दिया, ये धर्म के साथ अगर होता तो बौद्ध धर्म को मानने वाले रोड पर आ जाते और पूरी दुनिया में बुद्ध को मानने वालों तक ये संदेश जाता कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये इसलिए नहीं बोलेंगे, ये बौद्ध कथा को कराने वाले विशेष जाति के लोग थे। राम राज में बौद्ध की बात करना अपराध है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस समय। क्योंकि आप देखेंगे इस समय राम राज नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पुष्यमित्र काल लौट कर आ गया है दोबारा से। ये बौद्ध कथा पर होने वाला अत्याचार नहीं है, ये एक जाति पर होने वाला अत्याचार है। क्योंकि बौद्ध कथा को कराने वाले किसी एक जाति के व्यक्ति थे। अगर बौद्ध कथा को कराने वाले बुद्धिस्ट होते तो इनकी इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं थी कि बौद्ध कथा के ऊपर ये गोली चलाते, उसमें आगजनी करते, कुर्सियों को तोड़ते, बौद्ध कथा को सुनने आए हुए दर्शकों को वो पीट पीट कर उनके हाथ पैर तोड़ देते। आप अपनी जाति को शक्ति बनाना सीख जाएंगे तो जाति खत्म हो जाएगी। अगर जाति से भागोगे तो जाति खत्म नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, जाति को समझ जाओ, जाति की शक्ति को समझ जाओ। जाति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। जब जाति बनाने वाले को इसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा, वो अपने आप जाति को तोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस संबंध में आयोजकों द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसपे FIR पंजीकृत कर लिया गया है, और जो उसमें नामित लोग हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाकर गिरफ्तार करने का प्रयास किया है। FSL की टीम आई हुई थी और जो चीज़ें मिली हैं उसको उन्होंने बरामद किया है। वो हमारे विवेचना का विषय है और सारी चीज़ें उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे जो भी चीज़ें मिली। इनके मंदिरों में जाना छोड़िए आप सब लोग, ये अपनी पूजा करें, अपनी पाठ करें, अपने मंदिरों में जाएं। कल तक तो आप लोगों को मंदिरों में जाने से रोका जाता था, फिर क्यों मंदिरों के पीछे पड़े? अपने देवी देवताओं की पूजा करिए, बौद्ध की पूजा करिए। क्यों जा रहे हो मंदिरों में? इन काल्पनिक देवी देवताओं को क्यों पूज रहे हो?